रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी और चैनल में। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अपने चैनल पर। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। देखेंगे तो 34 साल बाद भारत की शिक्षा नीति में हुआ है अहम बदलाव। इसकी देखेंगे 20 खास बातें। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इस पर देखेंगे। नंबर 1 है, स्कूलों में 10+2 यानी 10+2 खत्म कर अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। अब स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से कक्षा 5 तक होगा। इसके बाद में 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चे के प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंट्रेंस भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का रहेगा, 4 साल का होगा ये। और इसमें छात्रों को विषय चुनने की भी आज़ादी रहेगी। पहले जो बायोलॉजी वाले छात्र थे वे मैथ नहीं ले सकते थे, और आर्ट साइड वाले छात्र थे वो बायोलॉजी नहीं ले सकते थे, लेकिन अब उनको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, खुली आज़ादी रही है। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से विषय हम चुन सकते थे। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद में पहले बच्चे को कक्षा 5 साल से फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज से 5 साल फाउंडेशन स्टेज के बाद में कक्षा में जाएगा, यानी 3+5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 से 3 साल के बच्चों के लिए और कक्षा 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए। इसके बाद में 3 साल से 11 साल 14 के बच्चों के लिए। स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए जाएंगे। इसमें नंबर 2 देखेंगे, छठी शिक्षा के रोजगार परक भी शिक्षा विद्यालय के अंदर बच्चों को सिखाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतिम रूप को देखते हुए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा कि अब छठी शिक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर भी दिया जाएगा। बच्चों को रोजगार के बारे में भी विद्यालय में बताया जाएगा। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल भी शिक्षा दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होंगी। 10वीं और 12वीं पहले बच्चों के सिर पर बोझ बना हुआ रहता था कि हमें इंटर की परीक्षा देनी है, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देनी है, लेकिन सब खत्म। अब हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज कराई जाएंगी। बदलाव किए गए हैं इनमें देखेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में बंटने से ऑब्जेक्टिव या व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए और उनको मेहनत भी इसमें कम करनी पड़ेगी। पहले बच्चे इतनी मेहनत करते थे, इंटर वाले बच्चों के लिए खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो चक्कर पहले को अधिक से अधिक मेहनत करते थे और ज़्यादा अंक लाने के लिए वे कोचिंग के भी चक्कर काटते थे, और अधिकतर बच्चे कोचिंग पर भी निर्भर रहते थे। इसमें टीचर भी अपनी अधिक कमाई करते थे, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल गई। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड में आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई इस नीति के तहत कक्षा 3, 5 व 8वीं में भी कराई परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले के स्वरूप में जारी रहेंगी। 5वीं कक्षा मातृभाषा में पढ़ाई हुई। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के बच्चों के तो बल्ले बल्ले, उनको मात्र अधिक दबाव नहीं बनाया जाएगा, उनको तो हम केवल खेल खेल में ही सिखा सकते हैं। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक के, जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाई उपलब्ध करानी होगी। इससे बच्चों में संस्कार भी बढ़ेंगे।
स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों का फॉर्मेशन का आकलन देखेंगे। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। ग्रेजुएशन में भी 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम खत्म। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया है कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहु प्रवेशीय एवं निकासी व्यवस्था का लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 साल सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद में डिप्लोमा मिल सकता है हमें, और 3-4 साल के बाद में हम डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ कम हो गया है। ये छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला दिया गया है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। और नई शिक्षा नीति के मुताबिक हम बता दें, यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग का कोर्स करे 2 वर्ष में ही छोड़ देते और ना कर पाए तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, जिससे इंजीनियरिंग छात्रों की बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को खत्म कर दिया गया है और डायरेक्ट हम उसके ग्रेजुएशन कोर्स में 1 साल के बाद में पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मैट्रिक प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन भी किया जाएगा। बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में एमफिल खत्म, जो हमको एमफिल करना पड़ता है वो इस नीति के आधार पर 2020 से खत्म कर दिया जाएगा। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति से निरस्त करा दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके बाद में सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद में बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के आधार पर एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया है। इससे बड़ा बदलाव माना गया है। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10 बड़े सुधारों पर मोहर लगाई गई है। नई शिक्षा नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे और 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। अगला नंबर देखेंगे, स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। पहले जो गार्जियंसों से हमारे अभिभावकों से लुटाई की जाती थी उस पर भी गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है। खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग नियम है। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म, लागू होगी 5+3+4 की व्यवस्था। आगे देखेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी, इसमें देखेंगे। और आगे भी है ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। तो नए सुधारों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई। हर जिले में कला कैरियर खत्म, संबंधी बोर्डिंग के रूप में स्कूल के रूप में वाल भवन स्थापित किया जाएगा। हमारे सभी है डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के भी अलग अलग नियम हैं नई शिक्षा नीति के आधार पर। और इसमें एक अहम बदलाव और भी देखेंगे। MHRD का नाम बदला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और देखेंगे विदेश यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की भी अनुमति। इससे हमें एक अहम फायदा और किया जाएगा कि नई शिक्षा नीति
में विदेश के विश्वविद्यालयों को भारत के कैंपस खोलने की भी अनुमति मिली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस एवं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। SC, ST, OBC और SED, GCS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूलों में दूर दूर रहे लगभग 2 करोड़ छात्रों को भी मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और देखने के बाद में अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।